खुशामदीद। मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब मुस्तकबिल की बात नहीं बल्कि हाल की मईशत, गवर्नेंस, तालीम, सेहत और सिक्योरिटी का बुनियादी सतून बनती जा रही है। दुनिया के बड़े ममालिक तेजी से इस दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है कि वो आलमी सतह पर AI के मैदान में कदम रखने के लिए तैयार है। इंडस AI वीक से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि ये प्रोग्राम न सिर्फ मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। पाकिस्तान 2030 तक मसनूई जहानत पर $1 अरब खर्च करके आलमी बरादरी में अपनी जगह बनाएगा। वजीर आजम के मुताबिक 24 करोड़ आबादी में 60% नौजवान हैं। उनको जदीद इल्म और महारतों से आरास्ता करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ ऐलानात की हद तक तैयार हैं या अमली तौर पर भी। काबीना की जानिब से 6 माह कबल कौमी AI पॉलिसी की मंजूरी दी गई थी, मगर उस पर अमल दरामद की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। मुजव्वज़ा AI काउंसिल अभी तक फाल नहीं हो सकी। पॉलिसी में 6 बड़े पिलर्स जिनमें आगाही, AI इकोसिस्टम, महफूज इस्तेमाल, शोबा जाती तब्दीली, इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी शराकत दारी जैसे बड़े अहदाफ तो रख दिए गए, मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि पेशरफ्त ज़्यादातर तकरीबात और ऐलानात तक महदूद दिखाई देती है। सूबों की जानिब से वाज़ेह पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी, जबकि डाटा प्रोटेक्शन, अखलाकी इस्तेमाल और इदारा जाती तैयारी जैसे अहम मामलात फौरी तवज्जो मांग रहे हैं। ऐसे में असल इम्तिहान ये नहीं है कि हमारे पास AI पॉलिसी मौजूद है। असल इम्तिहान ये है कि क्या हम इस पॉलिसी पर अमल कर पाएंगे, क्या हम ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर से निकलकर माहिरीन, टेक कम्युनिटी और सूबों को एक पेज पर ला सकेंगे। क्या डाटा के तहफ़्फ़ुज़, अखलाकी हुदूद और शफाफ निगरानी के बगैर हम महफूज डिजिटल मुस्तकबिल की बात भी कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर क्या पाकिस्तान विश्व के बढ़कर डिसिप्लिन, रफ्तार और मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस इनकलाब का हिस्सा बन पाएगा, या एक बार फिर हम ऐलान करेंगे और दुनिया अमल करके आगे निकल जाएगी। इसी पर पैनल के लिए सवाल रखे गए। इंडस AI वीक मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। वजीर आजम, कौमी AI पॉलिसी 6 माह कबल मंजूर हुई मगर ताहाल गैर फाल। क्या वाकई पाकिस्तान AI इनकलाब के लिए तैयार है? शहजाद साहब, ये काबीना ने जुलाई 25 में AI पॉलिसी की मंजूरी दी थी, AI काउंसिल बनाने की मंजूरी थी, 6 बड़े पिलर्स पे काम होना था, फ्रेमवर्क की मंजूरी थी। अब तक पेशरफ्त नहीं है, पेपर वर्क तक की बात है। ये हम इसी तरह से AI इनकलाब या फिर हम दुनिया के बराबर खड़े होंगे? आयशा, ये वो वाला ट्रक है जिसकी बत्ती सबसे बड़ी है और इसके पीछे सारी कौम लग सकती है और लग गई है, लग चुकी है। आप इनमें से जितने लोग इस वक्त हुकूमत में AI के बारे में बातें करते हैं, इनसे किसी दिन किसी वक्त टीवी पे बुला के या किसी जगह पे आप इनसे ही पूछें कि AI को डिफाइन करते हैं कि AI क्या है, इसकी शक्ल क्या है, इसकी शक्ल क्या होगी, ये कैसे तैयार होगा, ये कैसे तैयार होके किस शक्ल में क्या नजर आएगा और इसका इस्तेमाल कैसे होगा। आपको पता है कि अभी डेवॉस में एक बहुत बड़ी, जाहिर है आपको पता है, सालाना वहाँ मीटिंग होती है। वहां पर कोई शायद 2-3 घंटों में मोहित कितने सेशन सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर किए गए, जिसकी मुख्तलिफ जोहतों और मुख्तलिफ तरीकों से कि कहाँ पहुंचे हैं और कहाँ पे जाना है। कोई एक्सपर्ट आप बता दें, होंगे जरूर पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन वो आपको इस हुकूमत में नजर नहीं आएंगे, कहीं और बैठे होंगे बेचारे और उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। 3-4 चीजों का जिक्र किया आपने। पहली बात, डेटा सेंटर्स का जिक्र हुआ। सबसे पहले बात करते हैं AI के लिए आपको डेटा सेंटर्स चाहिए। ये लफ्ज हमने सुन लिया। डेटा सेंटर्स होते क्या है, इनमें होता क्या है और ये करते क्या है, ये किसी को शायद मालूम नहीं है। इसके लिए आपकी जो पूरी कौम है उसका डिजिटलाइज होना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी हर चीज जो आप लिखें, टाइप करें, सुने, देखें, बात करें, जब तक वो डिजिटलाइज नहीं होगी, आपका मईशत, आपकी हुकूमत, आपके हर, उस वक्त तक वो डेटा सेंटर के बराबर आपका मवाद तैयार नहीं होगा। डेटा सेंटर नहीं होगा तो आप जिनको ट्रेन करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जिन मशीनों को, वो उनके पास डेटा ही नहीं है तो तैयार किस पे होंगी। इसलिए पहली बत्ती की तो ये बात होगी। दूसरी बात आ जाइए कि जो जो कौम 5G को आज तक ऑपरेशनलाइज नहीं कर सकी, उसके ऊपर फैसला नहीं कर सकी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकी। सबसे बड़ा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का, उस वक्त तक उसको डिजिटाइज होने में भी मुश्किल है ना, वो हो सकती है। और वो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करती है। अभी तो हम, और इतनी कम तादाद हमारी है जो 4G के ऊपर है कि आप सोच नहीं सकते, यानी इतने सारे यूजर्स के अंदर तो बहुत सारी लिमिटेशंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। हम बिल्कुल तैयार नहीं है। हम हमेशा कंज्यूमर रहेंगे, हम कभी प्रोड्यूसर नहीं बन सकते। हमारा ना वो जहन है, ना वो सोच है, ना वो टेक्नोलॉजी है, ना हम उस सतह पे बैठे हुए हैं जहां पर के दुनिया इस वक्त AI के ऊपर काम कर रही है।
तो इसलिए जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ये सारी लड़ाई जो इस वक्त ट्रंप कर रहा है, ये पावर हासिल करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ठीक। इतनी बिजली इस्तेमाल होती है, इतनी एनर्जी इस्तेमाल होती है एआई की डेवलपमेंट के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए। हमारे पास तो वही कुछ नहीं है जिसके लिए एआई बनाया जा सके। कंज्यूमर हम जरूर होंगे, हमें ये समझ आनी चाहिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये करता क्या है, और हम बदकिस्मती से हम उसको गार्ड रेल्स जो होती है ना, जो कि हमारे जी, हमारे मिजाज के मुताबिक हो, वो भी नहीं कर पाएंगे। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब 5G की बात कर रहे हैं हम, यहाँ तो 4G नहीं क्रॉस हो पा रहा है। वजीर आजम मगर ये कहते हैं कि ये इवेंट आलमी सतह पर, एक इवेंट जो हो रहा है मुल्क में, आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक मजबूत पार्टनर के तौर पे सामने लाएगा, जबकि हम कंज्यूमर है। शहजाद साहब जो कह रहे हैं आलमी मयार के इवेंट्स हम अच्छे करवा लेते हैं, आलमी मयार की तैयारी भी शायद इवेंट्स के लिए है, क्या ये मुतबादिल हम बन पाएंगे जो बात वजीर आजम कह रहे हैं, या बहुत ज्यादा कह दिया उन्होंने टू अर्ली? मेरे ख्याल से बहुत कबल अज़ वक्त है जो उन्होंने बात कह दी है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में आप चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही हैं, तो यहाँ पर तीन अवामिल जो है वो बड़े अहम होते हैं। देखिए पहला तो उसमें जाहिर बात है कि एक एनवायरनमेंट क्या है, पॉलिसी जिसका अभी आपने जिक्र किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे पॉलिसियां तो बहुत सारी बन जाती हैं, बल्कि धड़ाधड़ थोक के हिसाब से बनती हैं। वो फिर उनको किसी न किसी ब्यूरोक्रेट के दफ्तर में वो एक फाइल में रख दिया जाता है, और कभी कभी उसको निकाल कर झाड़ पूंछ कर उसको रेफर किया जाता है। उसके बाद अमल दरामद बिल्कुल नादारद होता है, बिकॉज ये फायर फाइटिंग का एक पूरा कल्चर है सरकार के अंदर भी, चाहे वो मरकज हो या सूबे हो। और दूसरी बात ये है कि ये सरकारी काम होता भी नहीं है कि वहां पर इस तरह की ऐसी फील्ड्स जहां पे इनोवेशन चाहिए, जिद्दत चाहिए, सोच चाहिए, ये ज्यादा बेहतर होती है कि प्राइवेट सेक्टर में, और एकेडेमिया जिसे कहा जाता है, ये वहां से इसकी जिसे कहते हैं उठान होती है। हुकूमत का काम होता है कि एक साजगार माहौल पैदा करे और वो वसाइल मुहैया करे जो कि चाहिए होते हैं तहकीक के लिए या टेस्टिंग के लिए, या मजीद जो पॉलिसी लेवल के ऊपर काम होता है। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमने उस तरह की अपनी जो मैन पावर या वो इंसानी वसाइल उनकी तरफ तवज्जो दी ही नहीं। ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे पाकिस्तान में खुद लोग जो है वो आईटी का कारोबार भी कर रहे हैं, उसको फरोग में हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन सरकारी लेवल के ऊपर हमने उसकी उस तरह से तरवीज और पेट्रनेज नहीं दी जैसे कि देनी चाहिए थी। और तीसरी चीज ये कि ये इस तरह के मामला है, यहाँ पे हाई लेवल कमिटमेंट और हाई लेवल डायरेक्शन चाहिए। ये वजीर आजम के खुद लेवल की बात है, ये किसी मिनिस्टर को या किसी सेक्रेटरी पर छोड़ना बिल्कुल उससे काम नहीं बनेगा। जी ठीक हो गया। हसन निसार साहब, वजीर आजम साहब ने यह भी कहा कि ये इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत बनाएगा और एआई के शोबे में हम आलमी सतह पर कदम रखने के लिए तैयार हैं। वाकई आपके ख्याल में हमारी तैयारी ऐसी है या ऐलानात तक महदूद है? खुदा का खौफ करें, गागेगी। पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत का एक राग है, गागेगी। इसके अलावा किसी का बयान मुझे बताओ कि ये हो गया है। अच्छा, सवाल का जवाब तो बेसिकली शहजाद साहब ने ते टंटाई मुकाता है, समझ ना आवे तो और गल है। देखो सादा सी बात कर रहा हूँ, बड़ी इजादात आई गोरे के साथ। गोरे को हम विलन बना के पेश करते हैं, चूंकि बहरहाल साजिश थेरी। अच्छा, एनीवे, बड़ी इजादात आई। उनका जो हशर हमने किया और जिस तरह उनको अब्यूज और मिस यूज किया, अपनी सड़कों पे देख लो। तो तुम्हें तो गाड़ी चलानी और रखनी नहीं आई, तुम्हें तो मोटरसाइकिल चलाना नहीं आया। अच्छा, इस एआई इनकलाब का हशर भी पीआईए, रेलवे, स्टील मिल, अंग्रेज के दिए मुख्तलिफ इदारों, उनके मामे चाचे ताए फुफे यहां नहीं होते थे तो कम से कम वो मेरिट का ही ख्याल करते थे। करबा परवरी नहीं थी, चूंकि उनके करबा नहीं थे, कमी थे। अभी अपने जैसों के कमी हैं। अच्छा, तो मुख्तलिफ इदारों जैसा ना हुआ जब मैंने चंद गिनवाए हैं, तो मुझे तो हैरत होगी। उम्र मेरी ऐसी है, मुझे तो हार्ट फेलियर हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं सांप बल्कि सांपों का डसा हुआ आदमी हूं, इसलिए आई डोंट मिन्स वर्ड्स। बेजरर सी रस्सी से भी डरता हूं। ये तो एआई है। तो बड़ी खूबसूरत बात की है शहजाद साहब ने।
इन्होंने की पता, इन्होंने तो फोन का इस्तेमाल मगर नहीं वक्त किया। की जरूरत है, किसी तरह घिसट घिसट के पहुंच जाएंगे फिर वो हम भी। जरूरत को गोली मारे ना, जरूरतें आपकी पूरी हो गई ना। उन्होंने आपको जहाज भी दे दिए, उन्होंने गाड़ियां भी दे दी, उन्होंने सेल फोन भी दे दिए। मतलब ऐसे ही हम जाएंगे जरूरत जैसे है। दुरुस्त हो गया, ओ दुरुस्त हो भाई गया। शहजाद साहब ने कहा है ना कि आप गाहक होंगे। हाँ, कंज्यूमर खत्म। रहेंगे, बात ये खत्म। आपकी टोटल औकात। जैगम साहब, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तो हमने जो झंडे गाड़े सो गाड़े हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल की तरफ तो वजीर आजम ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। क्या इतना साजगार माहौल भी है? जिस साजगार माहौल की रजा उम्मीद बात करते हैं, क्योंकि सरमायाकार और टैलेंट तो वही जाता है जहां वाज़ेह पॉलिसी मौजूद हो। आयशा, हर रेवोल्यूशन ने हमारा यही हशर किया है, या हमने अपना ये हशर किया है। एक वक्त था जब हमारी तलवारों को गन पाउडर ने आ लिया था, हमारी बैलगाड़ी को ट्रेन ने आ लिया था, हमारी बादबानी किश्ती को स्टीमर ने आ लिया था। आप सिर्फ ज़रा पढ़कर देखिए कि सिंध में जब अंग्रेज़ ने हमला किया था तो कितनी बहादुरी से लड़े थे, लेकिन किस तरह सैकड़ों लोग तोपों से उन्होंने उड़ा कर रख दिए थे। आपको मालूम है पिछले हफ्ते क्या हुआ है? मैं 3-4 दिन पहले की बात कर रहा हूं। जो 4 बड़े AI के मॉडल हैं, उनमें से एक मॉडल है क्लॉड, एंथ्रोपिक कंपनी का। उसने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की, वर्क स्पेस है कि आप यहां आए और यहां आके काम करें, चंद $100 दें। आपको पता है उसका क्या नतीजा निकला है? भारत की जो IT की कंपनीज हैं, IT की कंपनीज, उनकी $30 बिलियन वैल्यू गिर गई, स्टॉक्स गिर गए। अमेरिका की IT की टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं, वो $300 बिलियन उनकी कीमत गिर गई है एक हफ्ते के अंदर। ये IT के साथ हो रहा है, क्योंकि जो IT कंपनीज जो कर रही थी वो भी ऑटोमेशन पे जा रहा है, वो भी AI पे जा रहा है। तो हम बेचारे जो अब घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो काम कर रहे हैं, जो ये फ्रीलांसिंग करके कमा रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए खुद उनको कितना ख़तरा है। ऐसे हालात में जब हमारे पास लेबर तक नहीं है, इंडस्ट्री या बन नहीं रही या है नहीं, जो है वहाँ पे लेबर की इतनी कम ज़रूरत है और अच्छी लेबर की ज़रूरत है। हम तो मज़दूर को मज़दूरी नहीं देकर जा रहे, यहाँ तो पढ़े लिखे वाइट कॉलर का जॉब जा रहा है। इतने बड़े ख़तरात हैं, उतने ही बड़े इम्कानात हैं। मैंने एक पेपर नहीं देखा हुकूमत का, एक अच्छी उनकी कोई इवेंट नहीं देखा जिसमें यह बहस की गई हो, यह लिखा गया हो, यह देखा गया हो कि AI के नुकसानात क्या हो सकते हैं, यह रेवोल्यूशन हमें कितना रगड़ेगा और इसके इम्कानात क्या हो सकते हैं, यह हमें कहाँ उड़ा सकता है। और हालत यह है कि दुनिया में इस वक्त जंग ही AI की है। जरा अमेरिका और चाइना की जंग पे जरा गौर तो करें, झगड़ा किस बात का है? ये रेयर अर्थ किस काम में आते हैं? ये चिप की, जो चिप का झगड़ा है, जो अमेरिका पाबंदियां लगाता है और चीन फिर जवाबी पाबंदियां लगाता है, वो किस बारे में है? ये जो पूरा एनर्जी का चक्कर है, ये किस बारे में है? यानी AI, वो कहते हैं कि जो AI को कौम डोमिनेट करेगी वो दुनिया को डोमिनेट करेगी, और हम तो इस्तेमाल करना नहीं सीखे। यहाँ सरकार की ये हालत है कि वो टाइपराइटर की एज में है, जो बाबू है वो टाइप किसी और से कराता है, वो तो कंप्यूटर एज में नहीं आया। और हमारी जो इंडस्ट्री है वो इतनी लो एंड है कि उसका AI से कोई लेना देना ही नहीं। तो यहां से तो अभी हमने सोचना ही शुरू नहीं किया।